उन्होंने बताया कि तेल और गैस की आपूर्ति में कमी और कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि के चलते सभी संबंधित उत्पादन महंगे हो गए हैं, जिससे आम जनता पर सीधा असर पड़ रहा है। उद्योगों को पर्याप्त एलपीजी गैस और अनावश्यक कच्चा माल नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण लगभग 50% फैक्ट्रियां बंद हो चुकी है, 30% बंद होने के कगार पर है और शेष 20% फैक्ट्रियां भी केवल 70 से 80% क्षमता पर चल रही हैं। इस स्थिति में श्रमिकों के सामने रोजगार और वेतन का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। विजय कपूर ने यह भी कहा कि जहां एक और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री इस संकट से निपटने के प्रयास कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विभिन्न विभागों द्वारा मार्च माह के टैक्स वसूली का दबाव बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने इसे उद्योगों के लिए चिंताजनक बताया है और मांग की है कि वसूली की समस्या सीमा को आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने कालाबाजारी पर रोक लगाने, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और उद्योगों के लिए विशेष राहत पैकेज की घोषणा की मांग की है। साथ ही बताया कि दादा नगर क्षेत्र में श्रमिकों के लिए मात्र 5 रुपए में भोजन तथा जरूरतमंदों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे प्रतिदिन 800 से 1000 श्रमिक लाभान्वित हो रहे हैं। सरेंडर ब्लैक कर रहे हैं, इन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो ब्लैक कर रहे हैं, उद्यमियों को घर से खाना नहीं मिल रहा है क्योंकि 40% 30% उद्यमियों के घर में सिलेंडर नहीं है, तो लेबरों का क्या हाल होगा। जो समोसा दादा नगर में 6 रुपए में मिलता था, वो 15 रुपए में मिल रहा है। स्थिति बड़ी विकट है और आगे स्थिति और विकट आने वाली है। तो मेरा सरकार से यह अनुरोध है, जितनी भी वसूली प्रक्रिया है तब तक रोक दी जाए जब तक युद्ध चल रहा है। उसके बाद 1 महीना ग्रेस देकर आप अपनी वसूली की प्रक्रिया दोबारा चालू कर सकते हैं। हम लोग आपके साथ हैं, कंधे से कंधा मिला के सरकार के साथ खड़े हैं। लेकिन जब उद्यमी ही नहीं रहेगा तो वसूली कहां से होगी। आप अगर उद्यमी को खत्म करना चाहते हो तो उसकी बिजली भी काट दीजिए, उस पर रिकवरी निकालकर उसको जेल में बंद भी कर दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। उद्यमी हजारों रुपया करो, क्या उसकी आप इतनी मदद भी नहीं करेंगे। तो चल रहा है तब तक आप और जिस पर हम लोगों को पूरा भरोसा भी है और हम लोग पूरी तरह से उस पर विश्वास भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ बीच क्या हम लोगों का साथ नहीं दे पा रहे हैं। लगभग 27 दिन हो गए हैं ईरान और इजराइल और अमेरिका का युद्ध चल रहा है। गैस की बड़ी भारी किल्लत है, फैक्ट्रियों सेंटर बढ़ चुकी है, इतनी बड़ी विकट है, फैक्ट्रियां चल नहीं रही हैं। लेकिन अधिकारीगण कहते हैं कि 31 मार्च तक तो हम लोगों का टारगेट होता है और हम लोगों को अपना स्थिति ये है कि हम लोग अपने लेबरों की तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, अपने बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन अधिकारियों को अपना टारगेट पूरा करना है। स्थिति से गुजर रहे हैं। हमारी 50% फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, 30% फैक्ट्रियां बंदी की कगार पर हैं और 15 से 20% फैक्ट्रियां जो है अपनी 70 से 80% गति से चल रही हैं। हमारा सरकार से अनुरोध है कि सब तरह की वसूली जब तक इस युद्ध की जो त्रासदी चल रही है तब तक ये रोक दी जाए सारी वसूलियां, और ये जो मार्च के टारगेट हैं ये सारे खत्म कर दिए जाए। हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, बैंकिंग प्रणाली, इसके अलावा कैस्को को, जीएसटी को, सारी वसूलियां इस समय रोक देनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब तक युद्ध चले तब तक किसी भी तरीके की कोई वसूली नहीं होनी चाहिए। उसके बाद 1 महीने का ग्रेस देकर तब रीस्ट्रक्चर करके हमारे ब्याज वगैरह जितने भी हैं सबको रीस्ट्रक्चर करके, बातचीत करके तब दोबारा जो है हम लोगों पर पेनाल्टी वगैरह लगाई जाए। मेरा ये निवेदन है कि अगर हम लोग 70 साल से आपका टैक्स दे रहे हैं, हर चीज़ को नियमानुसार आपका हाउस टैक्स दे रहे हैं, वाटर टैक्स दे रहे हैं, बिजली का बिल दे रहे हैं, जीएसटी दे रहे हैं, बैंकों के ब्याज दे रहे हैं, तो क्या इतनी बड़ी त्रासदी में हम लोगों को छूट नहीं दी जा सकती है क्या?
अगर हम लोगों को आप छूट नहीं देंगे तो हम लोगों की फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। तो आप आगे टैक्स लेंगे किससे? अगर एसएमई सेक्टर बंद हो जाएगा तो देश के 70% लोगों का नुकसान होगा। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग तो चलो कहीं नौकरी वोकरी कर लेंगे या कहीं ना कहीं छोटा मोटा व्यवसाय कर लेंगे, हमारा मजदूर कहाँ जाएगा? वो अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएगा? वो भूखों मरेगा। तो मेरा अनुरोध है कि हमारे मजदूरों को, कामगारों को देखते हुए, हमारे उद्यमियों को देखते हुए, छोटे हमारे व्यापारियों को देखते हुए सबसे इस समय राहत का कोई ना कोई पैकेज दें और सारी वसूलियां स्थगित करा दें जब तक युद्ध चल रहा है, और उसके बाद रिस्ट्रक्चर कर दोबारा चालू कराई जाए। ये मैं अनुरोध करता हूं सरकार से, वित्त मंत्री जी से और अपने मुख्यमंत्री जी से जारी करे, उस पर सख्त एक्शन होना चाहिए। और उसको पहले आपको याद होगा कि वो 3/5 में जब बंद हो जाते थे लोग, वैसी एक कोई धारा होनी चाहिए जिसकी जमानत नहीं होनी चाहिए। अनुरोध है कि इस समय क्या वैसे भी विदेशी मुद्रा बचाने के लिए 12वीं तक के बच्चों को साइकिल आवश्यक कर देनी चाहिए, जरूरी कर देनी चाहिए, 50% सब्सिडी, और उस पर साइकिल पर 50% सब्सिडी भी देनी चाहिए। तो मेरा उससे क्या होगा, पूरे देश में जो हम लोगों का डीजल लग रहा है, पेट्रोल लग रहा है, तो इसका 30% की बचत आएगी। इसमें 30% की बचत और 30% विदेशी मुद्रा बचेगी। तो हम लोग आत्मनिर्भर की ओर भी चलेंगे, तो बच्चों की सेहत बनेगी, एक्सीडेंटों में कमी आएगी, बच्चे एक से दिखेंगे। जब स्कूल के सारे बच्चे, अगर स्कूल में 1200 बच्चे पढ़ते हैं, 1200 बच्चे साइकिल से आएंगे, कोई कार से नहीं आएगा, कोई स्कूटर से नहीं आएगा, कोई मोटरसाइकिल से नहीं आएगा, तो सारे बच्चे एक से दिखेंगे, समानता दिखेगी, देश का विकास होगा। जब बच्चे एक से रहेंगे, किसी बच्चे में ये भेदभाव नहीं आएगा कि मैं बड़ा हूँ छोटा हूँ, तो इस देश का विकास होगा। आपने देखा होगा, मैंने अभी एक नीदरलैंड की मैं पिक्चर देख रहा था, तो वहां जज साहब आए, तो वो भी साइकिल से आए, और उसके बगल में वकील साहब आए, वो भी साइकिल से आए, जो बड़े वकील साहब। तो मैंने एक संसद देखी, संसद में जो जितने भी वो आ रहे थे, क्या नाम है, एमपी, वो भी साइकिल से आ रहे थे। तो ये कोई गलत बात नहीं है कि अगर साइकिल से आए हैं तो वो नीचे हो जाएंगे। साइकिल से आने वाला और बड़ा दिखाई देगा, या हम आपको वो बड़प्पन दिखाए, तो उसको हम लोग स्वागत करेंगे, पूरे देश की जनता उसका स्वागत करेगी।